हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5वीं कक्षा का नीम एक छोटी सी कविता है, तो ये आज हम सीखेंगे। तो उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप अपने घर के आस पड़ोस में देखें तो बहुत सारे पेड़ आपको दिखेंगे। नीम का, इमली का पेड़ है ना, आम का पेड़, बबूल का पेड़, बहुत सारे पेड़ दिखेंगे। तो वो पेड़ से हमको क्या फ़ायदा है ना। तो आप बोलेंगे सर पेड़ से तो बहुत फ़ायदा है। पेड़ हमको सबसे ज़्यादा अच्छी तो शेड मतलब सांवली देता है, छाया देता है ना। फिर वो हमको फल फूल देता है ना। ईंधन के स्वरूप में लकड़ी देता है ना। वो पक्षियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनके घोंसले पेड़ों पे ही होते हैं, पेड़ों पे शाखा पे होते हैं, है ना। फिर पेड़, कुछ पेड़ तो बहुत औषधि होते हैं, उनमें औषधि गुण होते हैं। हमारा जो आंगन होता है उसमें एक तुलसी होती है, वो भी बहुत औषधि है ना। फिर पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है ना। जब हम सांस लेते हैं तो हम पेड़ को जो लगता है कार्बन डाइऑक्साइड वो हम उसको देते हैं, और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमको ऑक्सीजन देता है जो हमारे शरीर की ज़रूरत है। तो देखो हम कितने एक दूसरे पे डिपेंड है ना। तो आप इस कविता में नीम, ये भी एक औषधि पेड़ है, तो इसकी नीम की जो विशेषताएं हैं, उनके पत्तों की हो या उनकी छाल की हो, है ना, उसके औषधि गुण क्या क्या हैं, तो ये हम सारे गुण उसके इस कविता में देखेंगे। तो चलो मैं अभी ये कविता पढ़ना शुरू करता हूँ। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। देखो कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं ओझा हूँ। ओझा मतलब वो ट्रिकस्टर होता है ना, जैसे कि कुछ तो ऐसे भूतों का वगैरह देखता है, वो हम क्या बोलते हैं उसको, मराठी में देवऋषि बोलते हैं ना। तो मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, न मैं ओझा हूँ, ना मैं वैद्य हकीम, वैद्य भी नहीं हूँ, हकीम भी नहीं हूँ, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, और नाम क्या है मेरा, नीम। आपको नीम के पेड़ कितने सारे आपके पड़ोस में दिखाई देंगे, है ना। तो देखो, मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। देखो ये जो सूखे पत्ते होते हैं ना नीम के, वो अगर हमने कपड़े में भी डाले ना, तो कपड़े में वो क्या जाले वगैरह नहीं रहती। और आपके जो घर में धान होते हैं, वो आप देख सकते हो, इधर डिब्बे दिए हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कोठी। कोठी में भी ज्वार गेहूँ रखते हैं ना, तो उस कोठी में अगर नीम के पत्ते डाले जाएं तो उसको कीड़े नहीं होंगे और उसको खराब नहीं करेंगे। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। और मेरी सूखी पत्तियां अगर आपने किसी तरह अपने घर में जला लिया है, तो मक्खियाँ
मच्छर दूर भागेंगे मुझसे। मतलब आप अच्छे सेहतमंद रह सकते हैं, मक्खी मच्छर आपको तकलीफ नहीं देंगे। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। देखो, नीम की छाया बहुत शीतल होती है, क्योंकि उनके जो पत्तियां होती हैं वो घनी होती हैं, मतलब दाट हम बोलते हैं ना। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। जो भी गर्मी के दिन मेरे नीचे से बैठता है उसकी गर्मी और थकान मिट जाएगी और वो बहुत सुखद और आरामदायी अनुभव करेगा और शांति से बैठा रहेगा छाया में। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। देखो, ये जो कोटेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है। नहीं काटना मुझको तुम, इधर देखो, ये पेड़ जो है बोल रहा, वो अत्यंत भावुक शब्दों में बोल रहा है, मुझे काटना नहीं तुम, मैं आपको इतने सुख दे देता हूँ। फल फूल, सावली, ऑक्सीजन, ईंधन के स्वरूप में लकड़ी, क्या कुछ नहीं देता मैं आपको। और मैं सूरज की किरणों से मिलकर हवा भी शुद्ध कर देता हूँ, है ना। आप अगर बड़े बड़े शहरों में देखेंगे तो देखो, वो जो ऐसे बेंगलो बनाते हैं, है ना, या बड़ा सा टावर बनाते हैं, तो उसके आस पड़ोस में इतनी झाड़ियाँ लगाते हैं, क्योंकि शुद्ध हवा पेड़ों से ही मिलती है और सब गंदगी पेड़ों के पत्ते पर बैठ जाती है। और वो क्या करते हैं, पेड़ अच्छी हवा, हमको शुद्ध हवा देते हैं। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। देखो, ये पेड़ क्या बोल रहा है कि जब तक सूरज है, तारे है, धरती है, चांद है, जब तक ये सब चलते रहेंगे, कितने युगों युगों तक चलते रहें, मैं हमेशा सबको सुख देने की मैंने मन में ठानी है, मैंने निश्चय किया है कि मैं निरंतर सुख देता रहूँगा, मेरे कारण किसी का भी बुरा नहीं होगा और होता भी नहीं। ऐसा कौन सा भी पेड़ इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं है कि जिस पेड़ के कारण किसी का बुरा हुआ हो, है ना। तो देखो, ये जो नीम की कविता है वो लता पंत नाम की एक कवित्री है, उनकी है। उन्होंने बहुत अच्छी शब्दों में हमको नीम के पेड़ का महत्व समझाया है और आप भी समझे होंगे। तो आप क्या करो, अगर आपको खेत हो तो खेतों में, घर हो उसके घर में आंगन हो तो आंगन में एक नीम का पेड़ अवश्य लगाएं, अपने आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, है ना। फूलों के, रंग बिरंगी फूलों के पौधे अवश्य लगाएं, क्योंकि वे हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी और उपयुक्त भी है। तो आज हमने नीम ये कविता अच्छे से सीख ली। आप क्या करो, अपने नोटबुक में ये कविता उतार लो, अच्छे शब्दों में, अच्छे हैंडराइटिंग में उतार लो और मुझको व्हाट्सएप ग्रुप पे एक इसका फ़ोटो भेजो, ठीक है। तो कल हम इसी कविता का एक्सरसाइज छोटा सा आपको दिया नहीं, हालांकि आपको दिया नहीं एक्सरसाइज, पर हम अपने मन से कुछ 4-5 प्रश्न आपको देंगे, तो आप वो पूरे करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।